जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्स क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि बिहार बोर्ड 10th हिंदी काव्यखंड चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रेम आइन श्री राधिका, और इसका हम कवि परिचय प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके आज हम पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। तो कवि परिचय में आपका दिखाई दे रहा है कि कवि का नाम क्या होता है। तो कवि का नाम होता है रस खान, जो कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि हैं। और इनका जन्म यानी रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में पिहानी में। कहा 1548 कब हुआ था? अगर कोई पूछेगा कि रस खान का जन्म कब हुआ था तो 1548 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो पिहानी यानी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिले में स्थित एक नगर में इनका जन्म हुआ था, यानी रस खान के। और इनके ग्रंथ होता है यानी प्रेम वाटिका। प्रेम का मतलब होता है प्यार और वाटिका का मतलब होता है बगीचा, यानी प्यार का बगीचा से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न होने का मतलब होता है कि इनका जन्म हुआ था। और रस खान के रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। मतलब जब रस खान ने अपना रचना मतलब लिख रहे थे तो उस समय का काल जो था, यानी शासनकाल, जो राजगीर के शासनकाल में इन्होंने रचना काल को लिखा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि रस खान यानी मीठन नाथ के शिष्य थे। रस खान किसके शिष्य थे? तो मीठन नाथ के शिष्य थे। और ग्रंथ क्या होता है? तो प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। और इन्होंने दो ग्रंथ लिखा है जो सबसे मुख्य है, प्रेम वाटिका और सुजान। तो प्रेम वाटिका में इन्होंने अपने मतलब प्यार के बारे में चर्चा किया है। और सुजान रस खान के बारे में इन्होंने अपने जो उनकी प्रेमिका थी उसके बारे में चर्चा किया है। रस खान जो है यानी वह सवैया छंद से सिद्ध थे। और क्वेश्चन पूछता है कि रस खान किससे सिद्ध थे? तो सवैया छंद से। कविता की भाषा है, यानी ये जो कविता है कि प्रेम आइन श्री राधिका, ये कौन सा कविता है? तो ब्रज भाषा में यह लिखा गया है। किसमें? ब्रज भाषा में। और इनकी यानी इनके रचनाएं में मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदुओं बारिए। मतलब यह कथन किसने कहा? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था। ये प्यारे स्टूडेंट, अब देखते हैं कि इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रेम आइन श्री राधिका यानी चैप्टर का हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रेम आइन श्री राधिका किनका रचना है। प्रेम आइन श्री राधिका किनका रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रस खान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि रस खान किस काल के कवि थे। यानी जो रस खान थे आखिर किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रस खान के सवैया की भाषा है, यानी रस खान जो है यानी सवैया की कौन सी भाषा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रस खान कवि हैं, यानी जो रस खान है कौन से कवि हैं? कृष्ण भक्त, निर्गुण भक्त, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्त, यानी यह कृष्ण भक्त के कवि हैं। नेक्स्ट आता है पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में की थी, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यानी पठान राजवंश में। आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कि रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पठान राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किन रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदुओं बरिए, यानी किनके द्वारा मतलब कहा गया था, किनकी रचनाओं में कहा गया? नहीं, रस खान के। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस भक्त कवि को गोस्वामी मीठन नाथ ने निपुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? निपुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी तो रस खान की। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है
कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रसखान की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन मुसलमान पे हरजन पे कोटिन कोटिन हिंदुओं बार ये किस कवि के लिए कहा गया है, कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए में कबीरदास, बी में है मालिक मोहम्मद हाजी, सी में है रहीम और डी में है रसखान। आपका सही आंसर हो जाएगा रसखान, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि करगिल कुंजन ऊपर वरे के कवि हैं, यानी किनके कवि हैं, तो रसखान का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि कारगिल के कुंज किन पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं, जो कवि हैं यानी करगिल के कुंज किन पर अभिलाषा प्रकट करना चाहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी 12 के कृष्ण पर, किस पर, कृष्ण पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है, कवि ने माली और मालिनी किससे कहा है, तो कृष्ण और राधा को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, यानी जब रसखान जो रचना काल कर रहे थे तो किसका समय राज्यकाल था, तो जहांगीर का, किसका, जहांगीर का। आपका सही आंसर जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण भक्त कवि हैं, यानी कृष्ण भक्त कवि हैं कौन है, तो गुरु नानक, रसखान, घनानंद और प्रेमघन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रसखान। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक के राजकाल था, यानी जहांगीर का। आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि रसखान मालिन मालिन किन्हें कहा है, कवि जो थे यानी रसखान उनसे मालिन और मालिनी किन्हें कहा है, तो राधा कृष्ण को। आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी राधा कृष्ण को। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि रसखान चित्तचोर किसे कहा है, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा, तो कृष्ण को, यानी चित्तचोर का मतलब होता है कि दिल चुरा लेना, यानी राधा को क्या किए थे, कृष्ण जी जो राधा थी मतलब उनका क्या किए थे, दिल को चुरा लिए थे। ठीक, नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें, यानी रसखान के मतलब जो है उसमें कृष्ण लीला का क्या किया गया है, गान किया गया है, नहीं सवैया में गान किया गया है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसखान यानी रसखान जो है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नैछ्वार करने की बात करते हैं, यानी राधा पर, गोपियों पर, बलरामों पर, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा कारगिल के कुंजों पर, किस पर, कारगिल के कुंजों पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट आता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, रसखान जो थे यानी दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर सी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसखान किस विषय से सिद्ध थे, यानी जो थे रसखान किस विषय से सिद्ध थे, तो सवैया छंद से वह क्या थे, सिद्ध थे। आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर पैरा स्टूडेंट के सुजान रसखान किनकी रचना है, तो रसखान की रचना है, किनकी रचना है, तो रसखान की। उनका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं, जो कवि रसखान हैं आखिर वह किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट आता है कि कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, कवि जो थे यानी रसखान, कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राधा को, किसको हो जाएगा, राधा को। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि के लिए चले गए थे। आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 26 के डी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोस्वामी मिठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, यानी अब आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान, यानी ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्त कवि रसखान कि किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है, तो प्रेम वाटिका में, किसमें है, तो प्रेम वाटिका में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निपुण संबंधित रचनाएं हैं, यानी प्रेम वाटिका में। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं, यानी रसखान,
कौन है? रस खान है। देखिए यानी यह जो कवि थे, यह जो हिंदू मुस्लिम सबके लिए यह बराबर थे। इनके लिए ही नहीं था कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं था प्यारे स्टूडेंट। इनके जैसे कवि बहुत कम ही मिलने को न तो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है रस खान, बी में दिया है अनामिका, और डी में दिया है जीवानंद दास, और सी में दिया है प्रेमघन। तो आपका सही ऑप्शन यानी सही आंसर हो जाएगा रस खान, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ परिचय से लेके यानी कवि परिचय से लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एंड करते हैं। तो कहते हैं कि जोश कभी कम होने ना देना, जोश कभी कम होने मत देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, यकीन रख सच होगा तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने मत देना, खुली आंखों को कभी सोने मत देना। जय हिंद।